हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 जहाँ पे हम स्टेटमेंट्स को देखेंगे वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट वन इज एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। हर इरेशनल नंबर जो है वो एक रियल नंबर है। जब हमने रियल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने देखा था कि रियल नंबर जो होते हैं वो कलेक्शन होती है किसकी, रैशनल की एंड इरेशनल की। दोनों का मिक्सचर चाहिए तब आपके पास रियल नंबर होते हैं। मतलब दोनों रैशनल भी रियल नंबर होता है और इरेशनल भी क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। अभी यहाँ पे क्या दिया गया है, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो रैशनल नंबर तो इरेशनल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर में आते हैं। मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इरेशनल नंबर रियल नंबर में इंक्लूड हो रहे हैं। सो फर्स्ट वन इज ट्रू एंड सेकेंड वन, every point on the number line is of the form under root 5 where m is a natural number। नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं वो अंडर रूट m की फॉर्म के होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है आपके पास अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता है। जो नंबर लाइन पे पॉइंट 2 है वो अंडर रूट 4 ही है, ठीक है। बट अंडर रूट 3 भी एग्जिस्ट करेगा, अंडर रूट 5 भी एग्जिस्ट करेगा। पॉजिटिव नंबर्स के लिए ये ट्रू है। बट क्या हो अगर हम नेगेटिव नंबर्स ले लें, क्या नेगेटिव नंबर्स का अंडर रूट भी हमने अभी तक यहाँ जाना है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो बन जाएगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उस केस के लिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो यहाँ इसका रीज़न क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। फॉर एग्जांपल मैंने -3 ले लिया, इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आयोटा की फॉर्म में चल पड़ता है वो, तो वो अभी आपके इसमें नहीं है, वो नंबर लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करता है। थर्ड स्टेटमेंट, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। जब हमने इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ी कि रियल नंबर जो होता है वो रैशनल भी है इरेशनल भी है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि हर रियल नंबर जो है वो रैशनल है, कि रैशनल नहीं है। आधी स्टेटमेंट है, सो ये स्टेटमेंट अपने आप ही फॉल्स हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट, रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर इज अ फॉल्स वन, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इसके लिए जो आपका फर्स्ट वाला पॉइंट है वही इसका रीज़न चल पड़ेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या जितने भी पॉजिटिव स्क्वायर इंटीजर्स के स्क्वायर रूट्स हैं वो इरेशनल हैं। यहाँ पे जब मैंने आपको अंडर रूट 4 का एग्जाम्पल दिया वो कितना बन जाता है, 2 बन जाता है। अब अगर मैं अंडर रूट 5 का एग्जाम्पल लूँगी तो वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसी तरह से जैसे अंडर रूट 3 भी क्या है, सेम एक इरेशनल नंबर है। सो एवरी वाली बात सही नहीं है, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो इरेशनल नहीं होते। ओके, थर्ड हम ऑलरेडी कर चुके हैं और फोर्थ में एक्टिविटी बताई है जो हमने स्टेप बाय स्टेप जब केस किया था तब डिस्कस कर ली थी। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, रियल नंबर एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशंस। अब रियल नंबर देखेंगे और उनकी एक्सपेंशन कैसे होती है वो देखेंगे। यहाँ पे इन्होंने बेसिकली 3 एग्जाम्पल लिए हैं डेसिमल एक्सपेंशन के लिए, 10/3, 7/8 एंड 1/7। इसको आप डिवाइड करके देखेंगे जैसे नॉर्मल डिवीजन होता है वैसे, ठीक है। जब हमने डिवाइड करके देखा तो फर्स्ट केस में रिमाइंडर मिला हमें 1, सेकेंड केस में मिला रिमाइंडर हमें 0 और थर्ड केस में ऑल्सो 1। जो क्वोशंट है फर्स्ट वन में वो 3 3 3 3 कंटिन्यू है, मीन्स ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये रिपीटिंग है। सेकंड में यहाँ पे स्टॉप हो गया है, रिमाइंडर इसने 0 दे दिया, मीन्स दिस इज टर्मिनेटिंग। थर्ड केस में ये भी क्या है, 1 4 2 8 8 5 7, इस तरह से ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और साथ ही इसके रिमाइंडर कैसे आ रहे हैं, 3, नेक्स्ट में 2,
फिर 6, फिर 4, फिर 5 और फिर से 1। 1 से 1 जब आ गया दोबारा से तो फिर से यही सीक्वेंस जो है वो चल पड़ेगा। मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। सो जब भी कोई रैशनल नंबर p/q फॉर्म का है, q से आप डिवाइड करेंगे p को, तो 2 केस निकल के आते हैं। पहले केस में क्या हो जाता है, रिमाइंडर 0 हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाएगा क्वोशंट स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमने देखा 7/8 के केस में, जिसने हमको रिजल्ट दिया 0.875। इससे आगे ये नहीं होने वाला है, ये टर्मिनेट हो गया है। इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ये एक्सपेंशन कौन सी है, जो टर्मिनेट हो रही है एट अ सर्टेन पॉइंट। और सेकंड केस में क्या है, जो रिमाइंडर जो है वो नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर जो है वो इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है। और उसकी एक्सपेंशन कैसे आ रही है, जैसे कि हमने ले लिया था एग्जांपल आपका 1/7 का, तो 0.142857 फिर से चल पड़ेगा ये 142। ये वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं, जो आपने यहाँ पे सॉल्व किया है, डिवाइड करके देखेंगे आप। अब क्योंकि 1 चल पड़ा तो फिर से वही वैल्यूज़ रिपीट करेंगे, तो ये सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू होती चली जाएगी। मीन्स ये क्या है, एक तो ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग है, और साथ में रिपीट कर रहा है। ये कौन सा और कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। ध्यान देने वाली बात है, ये किसकी एक्सपेंशन आएगी, किसी रैशनल नंबर की। अगर हमारे पास इरेशनल हो गया तो क्या आएगा, पहली बात वो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, कभी ख़त्म ना होने वाला, और साथ में क्या आएगा, नॉन रिपीटिंग। इसके लिए सबसे फेमस एग्जांपल जैसे कि हमारे पास है √5 का ही एग्जांपल है, या फिर आपके पास कोई ऐसा नंबर है जैसे ऐसे, यहाँ पे क्या है, ये रिपीट नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि 150 है, फिर एक 0 और बढ़ गई, रिपीट होने के इसने ऑर्डर को तोड़ दिया। ठीक है, तो ये क्या है, ना तो रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है, ये ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी। दिस इज़ एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट जो हम एक्सपेंशंस देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 में, वो हम लेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।